हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड, मैं एक कहानी को लेकर आई हूँ, नई कहानी को, जिस कहानी की माध्यम से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं अगर वीडियो को फुल देखिएगा तो। एक बार की बात है कि एक सेठ, एक बड़े सेठ थे जिसके 4 लड़के थे और 4 बहुएं थी। और उस सेठ के घर में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती थी। पर माँ लक्ष्मी उनके घर से उस दिन रुष्ट हो गई और बोली कि सेठ, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। अब तुम्हारे घर में नुकसान प्रवेश करने वाला है। सेठ बोला, माँ जा रही है तो ठीक है, पर हमारे घर में एक विचार तो देती जा। माँ लक्ष्मी बोली कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो सेठ बोला कि माँ, आप हमारे घर में पूरे परिवार के लिए एक प्रेम एकजुट बना रहे, बस आप इतना ही आशीर्वाद दे दीजिए। माँ लक्ष्मी बोली तथास्तु, और फिर वो चली गई। फिर क्या हुआ कि सेठ की 4 बहुएं थी। छोटी बहू क्या की कि खिचड़ी पका रही थी, गैस चूल्हे पे खिचड़ी पका रही थी। तभी क्या हुआ कि खिचड़ी में नमक डाली और दूसरे काम में लग गई। फिर क्या हुआ कि दूसरी बहू किधरों से आई और खिचड़ी को देखती है, फिर उसमें नमक डालती है और फिर वो दूसरे काम में लग जाती है। तीसरी बहू भी वही काम की। चौथी बहू भी आई और खिचड़ी में नमक डाली और फिर अपने काम में लग गई। ऐसा ही करते करते खिचड़ी में 4 बार नमक पड़ गया। फिर क्या हुआ, जब सेठ खाना खाने आया तो सेठ पहला निवाला अपने मुंह में डालता है तो समझ जाता है कि खिचड़ी में नमक है। इसका कारण है कि नुकसान हमारे घर में प्रवेश कर चुका है, हमारे घर में नुकसान प्रवेश कर चुका है। फिर क्या होता है कि सेठ चुपचाप खिचड़ी खाता है और प्यार भाव से मुस्कुराते हुए निकल जाता है अपने ऑफिस। फिर क्या हुआ कि बड़ा लड़का आया, वह भी खिचड़ी खाया। एक बार खिचड़ी खाया तो पूछा कि क्या पिताजी ने खाना खाया? तो सभी ने कहा हाँ खाया। तो उन्होंने कुछ बोला? तो नहीं, कुछ नहीं बोले, बस खाना खा लिया, ऑफिस के लिए चले गए। तो फिर क्या हुआ कि बड़ा लड़का भी सोचा कि जब पिताजी नहीं बोले तो हम क्यों बोले। ये भी चुपचाप खाना खाया और चला गया। ऐसा ही करते करते 2 भाई और खाए, सारे घर की फैमिली खा ली, पर कोई किसी को पता नहीं तक चलने दिया कि नमक में, खिचड़ी में नमक ज़्यादा है। कोई नहीं, क्योंकि नुकसान प्रवेश कर चुका था और माता रानी का भी आशीर्वाद था कि फैमिली में प्यार भाव बनाए रखे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर फैमिली में कितना हो नुकसान प्रवेश कर जाए और सबों में आपस में मेल प्रेम भाव रहता है तो घर स्वर्ग से भी बेहतर हो जाता है। क्योंकि फैमिली में अगर चाहे तो आपस में मिलकर एकजुट होकर के कितना हो बड़ा से बड़ा पहाड़ का सामना कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का सामना कर सकता है। और अगर फैमिली में मनमुटाव रहे, लड़ापन रहे, झगड़ापन रहे तो वो व्यक्ति, वो घर में कभी भी माँ प्रवेश नहीं कर सकती। माँ लक्ष्मी हमेशा नुकसान ही नुकसान रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपने घर में सबों से मिलकर रहिए, प्रेम भाव बनाए रखिए और छोटी छोटी बातों के लिए चुटकी लगाए रखिए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को फुल वॉचिंग दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे वीडियो पे।